नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र में 1.75 लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में ये समझौते किए गए हैं। ये निवेश श्याम स्टील और जेडब्ल्यू ग्लोबल औद्योगिक समूहों द्वारा किया जाएगा। इस निवेश से राज्य में 3000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली छत्तीसगढ़ स्थित महानिर्मिती की पहली गरे पालमा कोयला खदान से उत्पादन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी है। इस खदान से कोयले की पहली रेलवे रैक कोराडी सुपर थर्मल पावर स्टेशन पहुंच गई है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य की बाहरी कोयले पर निर्भरता कम होगी। महाराष्ट्र में उदंचन जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 56वां समझौता किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए जल संसाधन विभाग और नोवेरियन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के माध्यम से महाराष्ट्र ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जल यात्रा 25 से 29 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। इस यात्रा का शीर्षक गोदा ते नर्मदा है। अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर उनके कार्यों, विचारों और विरासत को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ये जल यात्रा निकाली जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने नागपुर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एम्स नागपुर में लगातार अनुसंधान, नए विभागों की स्थापना और बड़े पैमाने पर चिकित्सक तैयार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार सेवा भावना से काम करने वाले धर्मार्थ संगठनों को अपना समर्थन जारी रखेगी। पुणे में लता आशा मंगेशकर चिकित्सा विज्ञान संस्थान के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, कई लोग इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। सरकार भी ऐसी धर्मार्थ परियोजनाओं में सहयोग करने का प्रयास करेगी। अंबेडकर जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चैत्य भूमि दादर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने न्याय, समानता और गरिमा की एक मजबूत नींव रखी है। उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जो भेदभाव से मुक्त हो और जिसकी जड़ें एकता में निहित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का योगदान केवल सामाजिक सुधारों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये भारत की आर्थिक विचारधारा की नींव तक विस्तृत था। उन्होंने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की, वकालत की और भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार आज के ग्लोबल दौर में भी प्रासंगिक बने हुए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में ज्योति सावित्री जिला परिषद स्कूल का उद्घाटन किया। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले के द्विशताब्दी वर्ष की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। ज्योतिबा फुले के ही गांव में पुणे जिला परिषद ने इस आधुनिक और सीबीएसई आधारित स्कूल का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी का योगदान असाधारण है। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उनका अथक संघर्ष आज भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। महात्मा फुले की द्विशताब्दी जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र में साल भर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत मानव संसाधन विकास के कार्य के तहत केंद्र सरकार के महात्मा फुले कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने धाराशिव जिले के लिए कई विकास कार्यों की घोषणा की है। अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर की तर्ज पर तुलजा भवानी मंदिर परिसर के विकास के लिए लगभग 1865 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 8 प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार और 8 कुंडों के पुनरुद्धार की योजनाएं भी बनाई गई हैं। सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र परिचय केंद्र द्वारा राष्ट्रीय जनसंपर्क परिषद का आयोजन किया गया। परिषद के विभिन्न सत्रों में जनसंपर्क क्षेत्र की नवीनतम तकनीक और उसके उपयोग पर चर्चा की गई। वर्तमान में मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बड़े बदलाव आ रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के प्रधान सचिव ब्रजेश सिंह ने जनसंपर्क अधिकारियों से अपने दैनिक कामकाज में एआई का प्रभावी उपयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।